नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बात बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय हुआ, लेकिन बंबईया भाषा में कहूं तो राड़ा बरकरार है। सभी राजनीतिक दल जो एनडीए के घटक दल है वो एक दूसरे के साथ बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं। हालत यह है कि पिछले 3 दिनों के बाद पहली बार नीतीश कुमार की एक तस्वीर बाहर आई। ये तो नीतीश कुमार कोप भवन से बाहर नहीं आ रहे थे। बीजेपी ने आनंद फानंद में अपनी 2 लिस्ट तो जहां पब्लिश कर दी, एक 72 और उसके बाद 12, लेकिन बाकी सीटों पे भी होल्ड करके रखे हैं। उधर चिराग पासवान ने सिंबल बांटना शुरू कर दिए। जनता दल यूनाइटेड ने पहले सिंबल बांटे, बाद में चुनाव की जो सूची है वो कैंडिडेट की वो जारी की। लेकिन कई जगह कैंडिडेट ओवरलैप होते हुए दिखाई दे रहे थे। जो बार बार हम न्यूज लॉन्चर पे कह रहे थे कि जो सीट शेयरिंग का मामला है ये आंकड़ों का नहीं, ये सीटों को चिन्हित करने का है। और उसके बाद ये जब सब चल ही रहा है तो उसमें एक और डेवलपमेंट हुआ बड़ा, और ये नया पेज फंसा दिया है। और नया पेज जनता दल यूनाइटेड से फंसा है। अब जनता दल यूनाइटेड ने एक बड़ी शर्त रखी है कि अब एनडीए दल में औपचारिक रूप से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। बार बार एनडीए के घटक दल कह रहे हैं, खासकर बीजेपी, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार और उनके सहयोगी इस बात को जानते हैं कि भाजपा के इस कथन का अर्थ क्या है। चुनाव तो महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़े गए थे, लेकिन बाद में वो मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। इसलिए जेडीयू ने शर्त रखी है कि नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से सीएम का चेहरा घोषित करे, ताकि चुनाव जीतने के बाद वही सीएम के दावेदार हो। जिस हिसाब से नीतीश जी ने पिछले कुछ चंद 3-4 दिनों से खासकर बी फॉर्म देने में और उम्मीदवारों के चयन में अपना रोल जितना प्रखरता से निभाया, उससे एक बात तो समझ में आ गई कि बीजेपी का जो स्लीपर सेल वाला जो तीर था वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया। इसके बाद अब नीतीश कुमार इससे भी नाराज है कि बराबरी के भाई कैसे हो गए जुड़वा भाई। जब हम बड़े भाई हैं तो हम बड़े रहेंगे। लेकिन जब आपने 101 सीटें दी तो नीतीश कुमार ने ये नई शर्त रखी कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। अब सवाल सिर्फ चेहरे का नहीं है, सवाल है इंडिकेशन देने का। आज के समय बहुत सारे इंडिकेशन जो है वो आपको सोशल मीडिया के द्वारा ही बताए जाते हैं। अब ये इंडिकेशन कैसे? 2-3 बातें हैं जो आपको बड़े ध्यान से सुननी है। सबसे पहले कि चाहे जायसवाल हो, बीजेपी के अध्यक्ष, या संजय झा, ये बार बार मीडिया के सामने यही बता रहे हैं कि एनडीए एकजुट है। संजय झा यहां तक बोल गए कि नीतीश जी कई मंचों से बोल रहे हैं कि वो कहीं नहीं इधर उधर जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरे राजनीतिक दलों की गाड़ियां हमारे ऑफिस के सामने घूमती है तो आप लोग इसका गलत प्रोपेगेंडा के रूप में यूज करते हैं। वो डरे हुए हैं इसलिए शायद इधर आते होंगे, लेकिन ये तो दीवार पे लिखा हुआ है कि हम ही सरकार बना रहे हैं, लेकिन दीवार पे कुछ अलग लिखा दिखाई दे रहा है। अब आप ये बीजेपी का एक ट्वीट देखिए, बीजेपी बिहार का एक्स प्लेटफॉर्म पे, एनडीए एकजुट है, महागठबंधन में फूट है, सीट बंटवारे से लेकर नेतृत्व तक सब तय, मैदान में है एनडीए, वही गठबंधन में जारी कुर्सी की खींचतान और बवाल, और नीचे एनडीए एकजुट, महागठबंधन में टूट फूट। अब सवाल यह है कि चुनाव के इस समय आपको आपका एजेंडा लोगों के सामने रखना है
विकास का नया रोड मैप रखना है, या 5 साल बाद सरकार आएगी आपकी 5 साल के लिए तो क्या करेगी ये रखना है, कि अभी भी आप ये बताने में लगे हुए हो कि एनडीए एकजुट है। जब आप बार बार कहते हो कि एनडीए एकजुट है तो वो समझ लीजिएगा उसके मायने क्या है। फिर एक दूसरा ट्वीट देखिए एक्स प्लेटफॉर्म पे बीजेपी बिहार का, आज से ठीक 1 महीने बाद बिहार से फिर चुनेगा एनडीए सरकार, सुशासन विकास स्थिरता के साथ लौटेगी प्रगति की सरकार। लेकिन इसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। और नीचे जो फोटोग्राफ है उसमें नीतीश कुमार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ये ट्वीट भी आप देख लीजिए। लेकिन सरप्राइजिंगली जो जनता दल यूनाइटेड इसके पहले जो ट्वीट उनके आते थे, खासकर यदि मैं आपको डेट बता दूं तो अक्टूबर 12 का जो ट्वीट है वो देख लीजिए आप, जनता दल यूनाइटेड का है। एनडीए की एकजुटता फिर से बिहार में इतिहास रचने जा रही है। एनडीए के कार्यकर्ता तैयार है, बिहार तैयार है। अब आगामी 14 नवंबर को नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और नीचे जो फोटोग्राफ है उसमें एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार, फिर से मजबूत एनडीए सरकार, सर्वसम्मति से एनडीए के सीटों का बंटवारा, जेडीयू 101, बीजेपी 101, एलजेपी आर 29, आरएलएम 6 और एच हम 6। और एक तरफ नीतीश कुमार का फोटो और एक तरफ मोदी जी का फोटो, और ऊपर मांझी है, कुशवाहा है और साथ में चिराग पासवान है। ये सबके फोटोग्राफ है। लेकिन 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि जब जो ट्वीट आने लगे हैं, वो ट्वीट यदि आप देखेंगे तो ये देखिए, ये ट्वीट है 14 तारीख का, जनता दल यूनाइटेड का। बिहार में सड़क का जाल बुनकर शिक्षा को नई ऊंचाई दी। नीतीश जी हर बिहार के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदैव संकल्पित रहे हैं, वह बिहार के सम्मान के प्रतीक है। और नीतीश कुमार, कहीं एनडीए या मोदी जी का जिक्र नहीं। दूसरा ट्वीट देखिए, परखाए जिन्होंने चुनाव फिर चुनेंगे फिर उन्हें, हर बिहारी के सपने होंगे साकार, फिर से आएंगे नीतीश कुमार। फिर नीचे परखाए जिन्हें चुनेंगे फिर उन्हें और नीतीश जी की फोटो। उसके बाद फिर एक देखिए, बिहार को अपने मजबूत इरादों और दूरदर्शी नीतियों से बदलने वाले नीतीश कुमार जी हर बिहारी की पहली पसंद है। और नीचे नीतीश कुमार का फोटो है, पक्की नियत मजबूत है धार, नीतीश जी ने बदला है पूरा बिहार। इसमें कोई जिक्र कहीं भी नहीं है। जो नीतीश कुमार मैंने कहा था कि कोप भवन में थे और अब पहली फोटो उनकी बाहर आ गई है, वो शालिनी मिश्रा जी के प्लेटफॉर्म से आई है। शालिनी मिश्रा जी को वो अपने चेयर के पास खड़े होके शायद बी फॉर्म दे रहे हैं, और वही ट्वीट उनका है, वो भी आप देख लीजिए क्या कह रही है शालिनी जी। बिहार के विकास की नई ऊंचाई प्रदान करने वाले हमारे अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आज आशीर्वाद स्वरूप सिंबल प्राप्त किया। बाबा केसरनाथ के आशीर्वाद एवं केसरिया के मेरे परिवारजनों के स्नेह अपार समर्थन के फलस्वरूप जन सेवा का मौका फिर से मिला, यह मेरे लिए सबसे सौभाग्य है। केसरिया की मेरे समस्त परिवारजनों ने हमेशा अपनी बेटी के मान सम्मान को आगे बढ़ाया। फिर से स्वयं को केसरिया की सेवा के रूप में पूर्ण रूप में समर्पित करने के लिए कटिबद्ध हूँ। केसरिया विधानसभा, ये केसरिया आप ध्वज मत समझिएगा, केसरिया विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी रूप में मुझे अवसर प्रदान करने के लिए जनता दल यूनाइटेड एवं एनडीए परिवार को मैं धन्यवाद देती हूँ। और नीतीश कुमार का ये फोटो, ये पिछले 1 सप्ताह में नीतीश जी का पहला फोटो है, जिसको हम पब्लिक अपीयरेंस कह सकते हैं। अब आप इन्हीं शालिनी मिश्रा के एक ट्वीट पे जाइए। शालिनी मिश्रा का एक ट्वीट है पुराना, बिहार की राजनीति में आज एक अहम पड़ाव, एनडीए परिवार ने अपने भरोसे और समन्वय की मिसाल पेश करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा तय कर लिया है। और सीटों का किसको क्या मिला है, और ऊपर जो फोटोग्राफ है उसमें नीतीश जी भी है, उसमें मोदी जी भी है, उसमें मांझी भी है, चिराग पासवान भी है, कुशवाहा भी है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट उनका ट्वीट आया उसको यदि देखेंगे, ईमानदार है, दमदार है, तभी तो बिहार के सबसे चहेते
नेता से नीतीश कुमार है, जननायक शालिनी मिश्रा। ये 14 अक्टूबर का। सिर्फ जनता दल यूनाइटेड भी नहीं, सारे उम्मीदवारों ने भी अब नरेंद्र मोदी के फोटो से तौबा कर ली है और सिर्फ नीतीश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तमाम चीजें एक तरफ इंडिकेशन करती है कि अब नीतीश यदि उनका चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में घोषित नहीं हुआ तो शायद कैंपेन ऐसा ही चलेगा। जब ऊपर के लेवल पे ही मनमुटाव है तो नीचे कार्यकर्ता मत ट्रांसफर जिसको कहते हैं कि एक दूसरे का मत एक दूसरे को कैसा मिलेगा। जब गठबंधन तब सक्सेस होता है कि नेताओं के साथ कार्यकर्ता का भी मनमिलन होता है और एक दूसरे के लिए मेहनत करते हैं। यह तो जनता दल यूनाइटेड के लिए करेगा, बीजेपी के लिए, चिराग के लोग अपने लिए, मांझी के लोग अपने लिए, कुशवाहा के लोग अपने लिए, तो फिर एनडीए गठबंधन कहा गया। इसका चुनाव के नतीजों में क्या फर्क पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा हीट बीजेपी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव में सीट कम भी आई तो नीतीश के लिए सभी दरवाजे खुले हैं। सीट कम भी आई तो बाकी सभी छोटे दल जो है उनके लिए भी सबके दरवाजे खुले हैं। लेकिन बीजेपी का क्या? बीजेपी के लिए बिहार जीतना अनिवार्य है, क्योंकि बिहार की हार की गुंज दिल्ली हिलाएगी, ये पक्का। इसको देखते हुए बीजेपी की चिंता और बढ़ गई। क्या वो नीतीश कुमार का चेहरा घोषित करेंगे या फिर कुछ ऐसा निर्णय लेंगे जिससे उनकी दिल्ली भी सुरक्षित रहेगी और बिहार भी। देखते क्या होता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्च।